हमारे आत्मीय परिजन बसंत गुरु जी का प्रणाम नमस्कार। यह विद्यालय 1997 में स्थापित हुआ। नंगोई ग्राम एक छोटा सा ग्राम वैस था जहाँ की विकास से दूर दूर का नाता नहीं था। यहाँ आपको कोई समृद्धि का चिन्ह दिखाई आपको नहीं देता। लोग गरीब, शोषित, पीड़ित और दुखित जीवन व्यतीत करते हुए जीवन जी रहे। सब मेहनत कश किसान थे। यहाँ सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत न्यून, एक मास्टर, उसके बाद 2-3 और मास्टर्स, छोटी छोटी कामों में अपनी ज़िंदगी बिताने वाले ऐसे ग्रामीण परिवेश में यह स्कूल का संचालन हुआ। अक्षर सेवा अकादमी ने अपने यह संचालन का 25 वर्ष पूर्ण कर लिया है। मित्रों, मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि इस स्कूल का जो पहला विद्यार्थी जो भर्ती हुए थे, वह पहला विद्यार्थी ही देश की सेवा के लिए वह फौज में गया और वह 14 विद्यार्थी से शुरू हुआ संस्थान धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और आज हजारों विद्यार्थी इस संस्था से अपना विद्या अध्ययन कर रहे हैं, अपने अपने मुकाम में देश की सेवा में लगे हुए हैं। कई इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, पुलिस विभाग में हैं, बैंक और अपना अपना सभी क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग धंधा भी स्थापित है, स्टार्टअप भी कर रहे हैं बच्चे। और कई बच्चे आज हमारे अलग अलग बटालियनों में, अलग अलग संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देश की सेवा देते हुए मैं उन बच्चों को देखता हूँ तो मुझे बहुत गर्व और फ़ख्र महसूस होता है। जब मैं डॉक्टर्स को देखता हूँ कि वो मेरे बच्चे आज कितनी लगन से अपने पेशे को बहुत बखूबी से निभा रहे हैं तो मेरा सीना बड़ा चौड़ा हो जाता है। मैं देखता हूँ कि मेरे विद्यार्थी आज अपने उच्च सोपानों पर पहुँच चुके हैं, IAS अफसर बन चुके हैं। कितने विद्यार्थी हमारे बड़े बड़े आज अपने ओहदे पर हैं। उनकी नम्रता, उनकी दिव्यता और उनकी कार्य करने की प्रामाणिकता को जब मैं देखता हूँ तो मैं बहुत गदगद हो जाता हूँ। आज का यह 18, 19 और 20 और 21 फरवरी का जो यह रजत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं मित्रों, हम उन्हीं के सम्मान में हैं। जो 1997 से लेकर के आज तक जितने हमारे छात्र इस विद्यालय में पढ़े और जिन पालकों ने, माता पिता ने उनको पढ़ाया, उन सब के सम्मान में यह 3 दिवसीय रजत महोत्सव उनको समर्पित है। वे ही हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि भी होंगे, प्रतिभागी भी होंगे, सहभागिता भी करेंगे और उनके यदि जिस कार्यक्रम में इच्छा हो भाग लेने का, वह कार्यक्रम में भी वह भाग ले सकते हैं। उनकी उपस्थिति से हमारे जो आज के वर्तमान के विद्यार्थी हैं उन्हें बड़ा गौरवान्वित महसूस होगा। वे अपने आप को फ़ख्र और सीना तान के कहेंगे कि हाँ, मैं भी इस विद्यालय से निकला हूँ। यह विद्यालय विद्या का जो देवी है, माँ सरस्वती का, आप देखेंगे इस 20-25 वर्षों में, इस 25 वर्षों में जो नंगोई की यात्रा है, विकास की यात्रा है, इतनी तीव्र समृद्धि इस गांव में आया है मित्रों कि शिक्षा किसी समृद्धि को लाती है। आप देखना है यदि आपको तो नंगोई गांव आइए। शिक्षा से कैसे संस्कृति का विरासत हो और हमारा संरक्षण होता है, आपको देखना है तो नंगोई गांव आइए। शिक्षा आने से जिस गांव में समृद्धि, सुख और प्रगति कैसे अपना चरम अवस्था पे आते हैं, कैसे विकास को गति प्राप्त हो जाता है, आपको किसी को देखना है तो हमारे नंगोई गांव आइए। यहाँ का चाहे पंच हो, सरपंच हो, शिक्षक हो, कितने ऐसे जो बच्चे इस क्षेत्र में, इस पूरी क्षेत्र में 50 किलोमीटर के एरिया में उस समय में हमारे विद्यालय में बच्चे आते थे। लड़कियों के लिए खास विशेष हम लोग सुविधाएं देते थे। हमारी बेटियाँ जो 8वीं तक की पढ़ाई छोड़ दिया करते थे, दूर दराज की बेटियाँ भी यहाँ आकर के, कोई अपने मामा गांव में, ननिहाल में, कोई दीदी गांव में, कोई भैया गांव में, कोई चाचा है, कोई फूफा है, कोई फूफी है, ऐसे सभी के घरों में उनकी बच्चे आकर के, उनकी लड़कियां विद्या अध्ययन करते थे। हमें बहुत गर्व महसूस होता था कि मेरा ये विद्यालय हमारी बेटियों के पढ़ने के लिए एक उजास का संस्थान है। मित्रों, हमारे यहाँ सिर्फ विद्या अध्ययन नहीं दी जाती, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दी जाती, पुस्तकों का ज्ञान नहीं दी जाता, जीवन को जीवंत बनाने का,
जीवन को प्राणवान बनाने का, जीवन को एक दिशा देने का, जीवन को एक मुकाम हासिल करने का जो ऊर्जा दी जाती है, जो प्राण ऊर्जा दी जाती है, जो यहाँ प्राण ऊर्जा की हीलिंग की जाती है मित्रों, धीरे 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 वह हमारे जो विद्यार्थी हैं वह अपने प्रतिभा को वह स्वयं पहचान लेता है। उनके अंदर कुट कुट कर प्रतिभाएं प्रखरता होता है, वो खुद अपना रास्ता गढ़ लेते हैं, वे खुद अपना ऊंचा मुकाम हासिल कर लेते हैं। हम उनको ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए हमारे पास उनको हम कुछ देते नहीं हैं, हम सिर्फ ये बताते हैं कि तुम्हारे पास औकात क्या है, तुम्हारे भीतरी प्रखरता क्या है, तुम्हारे अंदर की दिव्यता क्या है, तुम्हारे अंदर की प्राण क्या है। बस वो अपने को एक बार जान लेता है। जब वो अपने आप को समझ लेता है कि उसके अंदर में क्या खूबियाँ हैं, तो फिर मित्रों वो अपने आप को खिलाने लगते हैं। कमल के फूल एक बार अपने को पहचान लेता है, फिर उसकी सुगंधी चारों दिशा में खिलने लग जाती है। तो मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो इस संस्थान से आप पढ़ कर के अपना मुकाम हासिल किए हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आपका आशीष, आपका प्रेम, आपका स्नेह हमारे बच्चों को मिलता रहेंगे, हमारे बच्चों को मिलते रहेंगे। इसके लिए मैं आपको अपने दिल से आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए और बच्चों के इस स्नेही सम्मेलन में, इस रजत महोत्सव में आकर के आप भी अपनी सहभागिता निभाएं। आपको आमंत्रण देते हुए मुझे अत्यंत खुशी होता है कि आज मैं इस 25 वर्ष को पूरा होते हुए मैं देख रहा हूँ अपने संस्थान की इतनी लंबी और इतनी शानदार यात्रा को आज मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़े आत्मसंतोष और की चीज़ें हैं। मैं बहुत गदगद हूँ कि आज मेरे बच्चे आज इस देश की सेवा में सब सम्मिलित हैं। जय हिंद, धन्यवाद।